चोर है जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लिखिए बात को सही साबित नहीं किया गया, उसको गलत करार दे दिया गया और हम लोग हार गए। तो हमने उसी दिन तय कर लिया था कि कहीं ना कहीं हम लोग को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और उसी दिन से मैं मानसिक रूप से मैं तनावग्रस्त हो गया, मानसिक रूप से मैं सही में तो कर रहा हूँ। अभी भी मेरे माइंड में वो रातों में आती है वो बात कि आखिर ऐसा कैसे बयान कोई वकील दे सकता हो भी यहाँ का महाधिवक्ता ललित किशोर। अब बताइए, हमको तो आश्चर्य लगा भाई, अगर अपने पद की भी प्रतिष्ठा होती है ना, पद की प्रतिष्ठा होती है, अगर झूठ भी बोलना है, सरकार का अपना भी कुछ गरिमा होता है, पद की गरिमा होती है, उसका भी तार आप लोग कर रहे हैं भाई। उसी दिन से मुझे बहुत मतलब घृणा हो गई। उसके बाद क्या हुआ, रेलवे निजीकरण का बात चल गया। आप लोग याद कीजिएगा 25 अक्टूबर 2019 वो दिन है बिहार के लिए कि बिहार के कई जिला में ऐसा आंदोलन हुआ रेलवे निजीकरण के खिलाफ। नवादा, आरा, सासाराम, दरभंगा, समस्तीपुर, पटना में हम खुद थे मौजूद। लेकिन उस आंदोलन को क्या कह के दबाया गया बाद में कि कुछ असामाजिकता तो अफवाह फैला रहा है, निजीकरण नहीं हो रहा है। और मुझे बड़े दुख के साथ तो नहीं लेकिन पूरे शर्मिंदगी हो रही है उन शिक्षकों पे, शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है यार कि मुझे शर्म आ रहा है कि शिक्षक का क्या मतलब आजकल रह गया। 2-3 टीचर थे जिन्होंने ये कहा कि दिलीप कुमार को नेता बनना है, इसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। और जिन शिक्षकों ने ये ऐसा कहा था, मैं उनको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, उनसे अभी भी विनती कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, कि सर आप पढ़ाते हैं बच्चों को, सही शिक्षा दीजिए। और आपने जो ये लाइन इस्तेमाल किया था कि दिलीप कुमार पढ़ने वाला नहीं, इसको पढ़ने से मतलब नहीं है, तो मैं अभी भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ। ये जो थे भीष्म पितामह, उन्होंने अपने गुरु को भी चैलेंज किया था ना जी, जब धर्म की बात आई तो, और गुरु को भी परास्त करने के लिए लड़ गए थे। तो आज मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं सर कि आप जो बोले कि दिलीप कुमार पढ़ने वाला नहीं है यार, इसको राजनीति करना है, चाहे जो भी आप बोलते हैं, आप मेरे साथ बीपीएससी का एग्जाम आप भी देख लीजिए। और अभी भी आप चाहे बीपीएससी के पास सारा रिकॉर्ड है, आप बीपीएससी से रिकॉर्ड ही मंगवा लीजिए। आपने भी परीक्षा दिया है बीपीएससी का, चाहे जब दिया है, और हमने भी दिया, आप देख लीजिए किसको कितना मार्क्स आया है। तो इस तरह से कोचिंग बिजनेस बनाने के लिए ये अफवाह फैलाई गई। 2-3 टीचर, सभी नहीं। हम उन शिक्षकों को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, उनको सदा आदर करते हैं जिन्होंने इस आंदोलन में हमेशा मदद किया है, बहुत सारे शिक्षकों ने। लेकिन 2-3 लोग होते हैं ऐसे जो बोल देते हैं, हो सकता है उनको कुछ कन्फ्यूजन, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए था कि ये पढ़ने वाला नहीं है, ये नहीं बोलना चाहिए था। ये आप बोल रहे हैं गलत का हम विरोध कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि पढ़ने वाला नहीं है। और वही शिक्षक, और हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता है आपको? क्योंकि जो छात्र सुन रहे हैं, छात्राएं सुन रहे हैं, उनको हम सुनाना चाह रहे हैं कि आप लोग जब अभी भी क्लास में जाइएगा तो ये बात आएगा कि आपके क्लास में शिक्षक बोलेंगे कि आंदोलन हो रहा है इसलिए मत जाओ, ये लोग ऐसे कर रहा है। तो वहाँ पे आप खड़ा होकर जवाब दीजिए कि अगर ऐसा है कि आंदोलन में नहीं जाना चाहिए तो आप ये बताएं कि आंदोलन क्यों हो रहा है, आप गलत क्यों है, सही क्यों नहीं है, क्या ये आंदोलन गलत है, हमारा मांग गलत है। और दूसरी बात कि आप उसी कोचिंग में उसी शिक्षक से पूछिए कि आप राष्ट्रीय आंदोलन क्यों पढ़ाते। कोई भी कोचिंग हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हो, चाहे यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना ही पड़ता होगा जरूर। उसमें आपको राष्ट्रीय आंदोलन के वजह से देश को आज़ादी मिली। बिरसा मुंडा आंदोलन पढ़ते हैं ना जी। बिरसा मुंडा आंदोलन क्या था? बिरसा मुंडा अपने बीवी के लिए लड़ा था। बिरसा मुंडा जी क्या अपने परिवार के लिए लड़े थे? बिरसा मुंडा जी अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़े थे, और अभी भी हम लोग को अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ना है। तो जो भी शिक्षक अभी भी अगर क्लास में इस तरह की बात बोले तो उनको बोलिए कि राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाना छोड़ दीजिए। और अभी भी हम हाथ जोड़ के सभी शिक्षकों से विनती करें कि प्लीज आप लोग सही चीज बताइए, गलत मत बताइए। आपको सपोर्ट नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन ये मत बोलिए कि आंदोलन में तुम मत जाओ, यह आंदोलन गलत है। अगर हमारे आंदोलन में किसी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नजर आ जाए तो बोलिएगा तिरंगा झंडा देख लीजिए। हमारे छात्र आंदोलन में हमेशा तिरंगा झंडा नजर आएगा, किसी पार्टी का झंडा नजर नहीं आएगा। तो आप जो है समझना पड़ेगा सभी छात्र छात्राओं को कि हम लोग को अब एकजुट होना पड़ेगा। एक ही उपाय है, देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, वो है एकजुटता, सच्चाई, ईमानदारी और अहिंसा। और इसी के बल पे हम लोग को जीतना है। आप देखिए उसके बाद रेलवे निजीकरण के बाद भी हम लोग आंदोलन लगातार कोई न कोई मुद्दे पे करते रहे हैं। दरोगा बहाली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ
हमें 15 दिन के लिए भी जेल भेज दिया गया। 15 दिन तक हम जेल में रहे। सरकार को लगा ना, उसमें भी देखिए मजिस्ट्रेट साहब आए कि ज्ञापन दीजिए, इतना मतलब ये ज्ञापन दे रहे हैं तो अरेस्ट कर लिया। तो दिलीप कुमार डर थोड़े रहा यार, बोलते कि आ जाइए हमको अरेस्ट करना, थाना में जाके बैठ जाते जी, हम भागने वाले। अभी भी बोलते कि आपको अरेस्ट करना चाहते हैं, हम जहाँ बोलेंगे वहीं जाके बैठ जाएंगे। अरे हम गलत थोड़े किए हैं जो भागेंगे जी। आज उसके बाद देखिए कोर्ट में क्या दलील दी जाती है कि दिलीप कुमार आपराधिक छवि का है। ये मतलब ये सब मैंने रंगा लगाया था कि आपराधिक छवि, अन्याय शोषण के खिलाफ आवाज उठा देते आपराधिक छवि का हो गया। तो जो मुख्यमंत्री जेपी आंदोलन की उपज बताते हैं अपने आप को, तो सबसे बड़ा अपराधी तो वो मुख्यमंत्री हो गया, सबसे बड़ा अपराधी हो गया। उसके बाद वो मुख्यमंत्री पे हत्या का केस चला जी, हाई कोर्ट में केस चला। और जब बचना था तो पूरे हिंदुस्तान से चुन के 16 वकील का टीम बैठा दिया हाई कोर्ट में। अरे वाह, 16 वकील का टीम बैठा दिए बचने के लिए। बताइए, हत्या का आरोपी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन जिस पे कोई आरोप नहीं है वो अगर सही चीज के लिए आवाज उठा रहा है तो उसको आप जेल भेज रहे हैं। तो अरे जितना भेजना है भेजिए, दिलीप कुमार नहीं डरने वाला है, क्योंकि हम गलत नहीं किए हैं। और हम पहले ही बोल दिए हैं, अभी भी बोल रहे हैं कि जेल जाने से आज़ादी मिली थी, जेल जाने से आज़ादी मिली थी, इसलिए हम लोग जेल जाने से डरने वाले नहीं हैं। और नीतीश सरकार को जितना करना है करे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और हमेशा छात्र हित में, जनहित में आंदोलन हम लोग करेंगे और पीछे नहीं हटने वाले हैं। और आज के आंदोलन के बाद भी अगर इस बहाली से संबंधित नोटिस बीएसएससी जारी नहीं करती है तो आप लोग तैयार रहिए। हम लोग राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और यूएनओ तक ईमेल, ट्विटर और लेटर के माध्यम से बातों को पहुंचाएंगे। और हर एक जिले में हम लोग जाके वहां पे यूनाइट करेंगे छात्रों को। और हर एक जिले में एक दिन आंदोलन होगा। उसके बाद पटना में आंदोलन होगा। पूरे बिहार को भी बंद किया जाएगा, पूरे बिहार। आप सोचिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का बिहार बंद होता है तो लोग उतर जाते हैं सड़क पे। क्या आप लोग के साथ इतना अन्याय हो रहा है तो आप लोग नहीं सड़क पे उतर सकते अपने अपने जिले में? और देखिए, दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हजारों ऐसे छात्र हैं जो आंदोलन में आना चाहते हैं। मेरे पास फोन आता है, लेकिन उनकी समस्या ये है कि आर्थिक स्थिति जवाब दे देती है, पैसा का अभाव रहता है। अब एक बार आएंगे, पटना जाएंगे तो 1000 मान के चलिए खर्चा हो जाता है। तो ये समस्या हो जाती है। जो जिनका दूर है उनको रहने की समस्या है। तब हम लोग के पास भी वैसी व्यवस्था नहीं है कि हम लोग आने जाने की व्यवस्था कर सके, रहने की कर सके। तो ये मजबूरी, इसलिए हम लोग अब हर जिला में भी अगर आंदोलन करेंगे तो अपने जिला में वो लोग जरूर आ सकते हैं। और ये करेंगे और ये करना भी होगा, नहीं तो फिर बिहार जिस रास्ते पे चल रहा है, आप लोग को हम बता दे रहे हैं, दूरदर्शी हमेशा बनिए, हमेशा दूरदर्शी। यानी कि आगे क्या होने वाला है उसको पहले आप कल्पना कीजिए, तभी कोई भी राज्य या देश तरक्की कर सकता है, या आप खुद भी तरक्की कर सकते हैं। हमने कहा था 2019 में ही कि रेलवे का निजीकरण हो रहा है, विरोध कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा, नौकरी भूल जाए। बिहार में सबसे ज्यादा अगर बिहार के युवाओं को नौकरी मिलती थी तो रेलवे में मिलती थी। अगर मैं गलत हूं तो बोल दीजिए। इसका क्या हुआ कि पूरे देश में भनक चल गया कि रेलवे पे बिहारी स्टूडेंट्स को कब्जा। तो बिहारी स्टूडेंट्स अपने मेरिट से कब्जा करता था रेलवे पे, मेरिट से। ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी, उसने क्या किया, हर एक बोर्ड का अलग अलग कर दिया एग्जाम। आप लोग जानते होइएगा, पहले था कि हर एक बोर्ड में जा-जा के आप एग्जाम देते थे, और आपको जहां मन है वो हर बोर्ड में जाके आप एग्जाम दीजिए। उसके बाद क्या कर दिया ममता बनर्जी ने कि आप किसी एक ही बोर्ड का आप एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि अलग अलग बोर्ड का एक ही दिन एग्जाम होगा, आप किसी एक बोर्ड का ही एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या किया गया, फिर आगे सभी को एक साथ कर दिया गया। अब लीजिए, आप एक साथ एग्जाम दीजिए। और इसी में बिहार के युवाओं को नौकरी से बाहर करने का ये बहुत आसान तरीका खोज लिया गया। और अब तो देखिए रेलवे में नौकरी आ ही नहीं रही है, वो तो चुनावी वैकेंसी थी।